नमस्कार। कोटरेल शिक्षण संस्थान कालन की तरफ से राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 की पहली शिफ्ट की आंसर की जारी की जा रही है, जिसमें आपको क्रम वाइज एक एक प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जवाब होगा गोल्डन दस्ताने। इसका जवाब होगा गोल्डन दस्ताने। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका जवाब है 8 मिनट। जिसने ये किया है उसका बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? इसका आंसर है, इसका भी जवाब है 8। अगर आपने 8 लिखा है तो इसमें भी आपका जवाब सही है। चौथा प्रश्न है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? साथियों, इसका जवाब है 2010। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला हुआ था? इसका जवाब है भैरों सिंह शेखावत, जो कि देश के 11वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? इसका जवाब है गुलाब कोठारी। ये सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रीजनिंग से है। अनिश उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। अब उसने फिर इसे यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। यहाँ से वह बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। बनिश की दिशा के किस सम्मुख खड़ा है? तो साथियों, इसका उत्तर अगर आप हल करोगे तो आपको मिल जाएगा। आसान सा प्रश्न है। इसका जवाब होगा पश्चिम। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? पहले जो नॉर्मल थी वो तो डेस्कटॉप कहते हैं, लेकिन विंडोज़ 10 में जो होता है उसे कहते हैं रिसेंटली एडेड स्क्रीन, हाल ही में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका जवाब है चेन प्रिंटर, जो कि निरंतर रेखा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ के आरंभ में दीर्घाक्षर यानी कि कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में खाली जगह किसका उपयोग किया जाता है? जिसका कि सही जवाब होगा इंसर्ट में जाके ड्रॉप कैप, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल बन जाता है, जिससे थोड़ा अच्छा दिखता है। अगर आपने ये लिखा है तो एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झूम कृषि को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? साथ ही इसका जवाब है नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। भांगड़ा यानी पंजाब। बस। अगला प्रश्न है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब होगा रानी कनकवती। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है?
साथियों इसका जवाब है 740 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? नाम से स्पष्ट है, राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास। बस कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जवाब है पायल जहांगीर। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन निष्कर्ष वाला है। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं। इसमें दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, यानी ये इसका अनुसरण करता है। दूसरा है निष्कर्ष, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है लेकिन खिलाड़ी है, तो दूसरा भी करता है, यानी इसका सही जवाब होगा सी। निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? अभी आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, मोजिला भी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। टिंडर जो है वो है डेटिंग ऐप, यानी ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा प्रिंट इंच डॉट्स। कंफ्यूज नहीं होना है, यही जवाब है, प्रिंट इंच डॉट्स। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? इसका सही जवाब है सेव एज। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब है मोनाको। सही कर देता इसको, मोनाको, सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? इसमें जीतने वाले थे भारत के हरमीत देसाई। ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? महिला एवं बाल विकास बाल अपराध से प्रश्न है, जिसका जवाब है 3। जिसका जवाब है 3। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो आप जानती है उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। अगला प्रश्न है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी आसान है, चंबल नदी वहीं से बहती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को DMBTT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BLUE को किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसमें एक वर्ड आगे करके लिखा गया है, जैसे C का D, L का M, A का B। तो नॉर्मल सी बात है, B का आगे C वाला होगा, ये बोला, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है B। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्द हैं, 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, उसी को हमें चाटना है और वही इसका जवाब है। गाय, मुर्गी और भक्ति, ये तीनों एक समान आते हैं। अगर हम चारों की दृष्टि से देखें तो बेटा जो होता है वो अलग आता है, तो इसमें हम बेटा लिखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कूट भाषा में CUTE को
BTSD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में काइंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसका जवाब है JHMC। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये कुछ श्रृंखला दी हुई है, जो आगे की जो संख्या है वो हमें निकालनी है। तो इसका सही जवाब होगा 76 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समूचे सेट से सबसे अधिक समान है। बादाम, काजू, अखरोट तीनों ड्राई फ्रूट है, तो चौथा ड्राई फ्रूट हो गया खुबानी। बाकी ये तीनों फल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। हिरण, गाय, जिराफ तीनों शाकाहारी है। इनमें अगर शाकाहारी को देखें तो घोड़ा आ गया। ये रहा प्रश्न। इसका सही जवाब होगा घोड़ा। ये शाकाहारी और तीनों भी शाकाहारी है, तो ये सही जवाब है। ये वर्ण और अक्षर का चयन करना है जो कि उससे आगे आएगा। 3 का गैप दिया हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है अब। आगे बढ़ते हैं। कूट भाषा वाला प्रश्न दिया हुआ है, इसका भी सीधा मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर ये आपने ये लिखा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और है अगला प्रश्न। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है। नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार से समान, जबकि एक शब्द भिन्न है। उस शब्द का चयन करना है। अमरूद, अनार, गोभी, आम। गोभी के छोड़ के तीनों फल है, तो यहाँ पे गोभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच में है। पेन लिखना, पेन से लिखते हैं। चम्मच से खाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें सेट नहीं बैठ रहा है? अगर इसका हम लॉजिक निकालेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 76। अगला प्रश्न है जो निशान चेंज करने वाला है, जिसमें प्लस का भाग वो माइनस कर देना है और जोड़ का गुणा कर देना वगैरह वगैरह। ये बस आपको नियम के अनुसार जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, का ईजी सा है, लेकिन वो निशान बदलते समय थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब होगा 8, जब इसको आप हल करोगे। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि प्लस का अर्थ ये हो गया प्रश्न। दूसरा है यदि प्रश्न ये भी वही वाला है, इसमें भी निशान को बदलना है। इसका जवाब है सी 12। अगर ये किया तो आपने सही जवाब दिया है। जो दूसरा आगे वाला प्रश्न है उसमें है ऑप्शन सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बस आपको फिलहाल आप उत्तर माला में ध्यान दीजिए। आप जो भी हल करोगे जब भी आपको मालूम पड़ जाएगा उत्तर कैसे ये आ रहा है। ज़्यादा इतना मुश्किल है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी कुंजी की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा F11, जिससे स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस यानी लेज़र प्रिंटर। हार्ड कॉपी लेज़र प्रिंटर में निकलेगी। प्रोजेक्टर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, डिस्प्ले टर्मिनल भी, तीनों भी है, लेकिन जो हार्ड कॉपी के लिए यूज़ करते हैं हम प्रिंटर। ठीक है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी 14वीं शताब्दी का एक कवि है? अमीर खुसरो। बस
आगे प्रश्न है, वह प्रक्रिया कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है, उसे उत्खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खनन। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या थी? ऑप्शन है, उत्तर है पूजा कादियान। राइट। दंड संहिता वाला प्रश्न है, 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किसी अपराध को उजागर करता है। 354 धारा क्या कहती है? लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। चौथा है, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? 1976। राइट आंसर। अगला है, DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है डेजर्ट इसका सही जवाब है डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। ये अभी तक 50 प्रश्नों की हमने उत्तर कुंजी दे दी है, आगे वाले प्रश्नों को भी हम दे रहे हैं।